हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोला क्लासेस। गोला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कुछ विभाज्यता का नियम हुआ, जैसे जो पीडीएफ से बताया जाएगा। विभाज्यता का नियम हुआ, सरसंख्याएँ, जितनी भी सरसंख्याएँ हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सपोर्ट करिए। मेरी वीडियो जैसे मिलेगी आप समझ सकते हैं, आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, सबसे अच्छे नोट्स शेयर करता हूँ मैं अपने, ठीक है। तो आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे नोट्स आपको देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पीडीएफ के द्वारा मिला क्या देखते हैं, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम विभाज्यता के नियम में पहला नियम हमारा दो से विभाजित का नियम क्या होता है। वे बड़ी से बड़ी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। जैसे कि कोई संख्या की इकाई में 2 लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ, 4 लिखा, 6, 8, ये संख्याएं अगर दी हुई हैं तो वो संख्या 2 से हमारी जो है विभक्त हो जाती है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये कैसे पता चलेगा, अगर वो इसके 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 है इकाई के अंक से, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, विभाजित हो जाएगी। अब इस कुछ दिए हुए हैं ये नियम, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब दूसरा हमारा होता है 3 का विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है, वे बड़ी से बड़ी संख्याएं जिनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कहने का मतलब, अगर कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई संख्या अगर दी हुई है, अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसके योग अगर उसका योग 3 से विभाजित होने वाली कोई संख्या बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका मतलब योग कितना बन गया, 45 बन गया। योग अगर 45 बन गया तो सिंपल सी बात है, 15 तियाँ 45, ये 15 से कट रही है, यानी कि 15 से 3 मतलब 3 से ये 15 बार में कट जा रही है, 3 से ये 15 बार में कट जा रही है 45, ठीक है। तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी 3 से एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से, और ये 3 का दिया हुआ है, 9 में भी यही होता है। अगर इसकी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 3 और 9 का सेम रहता है, 3 और 9 का सेम रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, 4 से विभक्ति के नियम। दी गई बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 4 से तभी विभाजित होगी जब उसमें इकाई और दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, क्या दिया है, 97 412, और भाग देना है इसको हमें 400, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको 4, अब ये कैसे पता चलेगा 400, तो नियम क्या हमारा कैसा है, यदि उसके इकाई और दहाई, हमारा इकाई का अंक क्या हुआ, ये हुआ, दहाई का अंक क्या हुआ, ये हुआ, तो इकाई और दहाई का अंक, अगर इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या क्या बनी, 12 बनी, जो 4 से विभक्त हो गई, तो ये संख्या पूरी जो है 4 से विभक्त होगी। ये हमारा 4 से विभक्ति का नियम कहता है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 का नियम क्या कहता है। 5 से सिंपल सा होता है, 5 का सरल होता है। 5 से विभक्त के नियम में अगर कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या दी हुई है तो उसके इकाई में 0 या 5 का होना जरूरी है। यदि 0 या 5 है उसके इकाई के नंबर पर, तो वो संख्या जो है 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यदि उसके 0, 5 अगर इकाई के संख्या नंबर पर है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा 5 का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 6 से विभाजित का नियम, ठीक है। 6 से विभाजित करने के नियम क्या है, यह नियम 2 और 3 के नियम पर आधारित है, ठीक है। यह नियम 2 और 3 के नियम पर आधारित है। अब 2 और 3 के अब कैसे 2 और 3 के नियम पर आधारित है वो भी समझ लीजिए। 6 है, 6 का नियम बताया, तो 2 यानी 6, ठीक। जब इसके फैक्टर किए तो ये 2 3 में टूट गया, तो ये 2 में टूटा तो 2 का नियम लग गया इसमें, ठीक है, 2 का नियम लग गया इसमें।
ठीक, और इसमें 3 का नियम लग गया। ठीक है, आई बात समझ। तो 2 का नियम क्या कहता है, इकाई के नंबर पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, अगर ये संख्याएं हों तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित है। 3 क्या क्या कहता है, यदि संख्याओं का योग, कोई संख्या दी हुई है उसका योग जो हो वो योग, कोई संख्या दी है अगर वो योग उसका जो है 3 से कटने वाली संख्या बन जाती है तो ये संख्या 3 से पूछे, ये दोनों नियम अगर एक ही संख्या में दोनों नियम फॉलो करेंगे तो वो संख्या जो है 6 से हमारी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 7 नंबर बहुत सिंपल है। 7 नंबर अगर कोई संख्या दी हुई है उसमें 6 बार किसी संख्या को आवृत्ति होती है। ठीक है, किसी संख्या की 6 बार आवृत्ति होती है, 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप ये। ठीक है, सब में 6 बार एक ही संख्या को रिपीटेड कर दिया गया, मतलब कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी, ये 7 का नियम है। ठीक है, इसी प्रकार 8 का क्या कहता है, 8 से विभाजिता के नियम। 8 से विभाजिता के नियम में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या यदि पूर्णतः विभाजित है, मतलब 4 के नियम में इकाई दहाई थी, 8 के नियम में क्या है, 8 के नियम में ये कहता है कि यदि कोई संख्या हमको दी है उसका इकाई और दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या जो है यदि वो 8 से विभाजित हो गई, जैसे अभी 4 वाले में इकाई दहाई से बनी संख्या हम विभाजित कर देते थे, कोई संख्या जैसे इकाई दहाई से बनी 12 अभी पिछले वाले में बनी थी तो हमने 4 से विभाजित कर दिया था, तो बोल दिया था कि वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। इसमें क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा भी शामिल कर लिया गया। अगर ये इकाई दहाई सैकड़े से विभाजित हो जाएगी संख्या कोई है 8 से, तो वो पूरी संख्या जो दी हुई होगी वो 8 से विभाजित होगी। ये हमारा नियम कहता है 8 से विभाजिता का नियम। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं PDF में, आप अच्छे से नोट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या कहता है, 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का मैंने पहले बता दिया था आपको कि अगर 3 का क्या बताया था कि संख्याओं का जोड़ अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, और इसी प्रकार से 9 का है, 9 में अगर योग उनका जो है, योग अगर उनका 9 से विभाजित हो, योग अगर उनका 9 से विभाजित हो तो वो संख्याएं पूर्णतः, वह संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या हमें दी हुई है वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हमको दिया हुआ पढ़ सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यह संख्या हमको दी है, इसका योग 9 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या दी हुई है, इसका योग जो आया वो 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसमें 9 लिखी गई। ठीक, आइए बात समझ में इतनी। आगे देखते हैं 11 का नियम। ठीक है, 11 से विभक्ति का नियम। 11 के मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है हमारे पास, मान लिया कोई संख्या हमने दी, 11 के नियम में समझते हैं, 11 का नियम समझने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, इसको समझाते हैं। जैसे 13, 61, 0, 52 ये लिखा हुआ है, 11 का नियम समझा रहे हैं। तो 11 का नियम ये कहता है कि एक संख्या छोड़ के, मतलब 1 से 3 छोड़ दिया 6 पर गए, 6 से 1 छोड़ दिया 0 पर गए, 0 से 5 छोड़ दिया 2 पर गए, इनको जोड़ लिया जाएगा। तो 1 + 6 कितना हुआ 7, 7 0 7 और 7 में 2 जोड़ दिए 9 हो गए। ठीक है, अब ये जो छोटे वाले हैं इनको जोड़ लिया जाएगा, इनको कैसे, 3 1 4 और 5 9। ठीक है, इनको आपस में घटा लिया जाएगा। घटाने के बाद जो 0 या कोई ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो, 0 या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो आती है तो फिर वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम इसमें यही है। ठीक है, 11 का नियम ये है। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे बात करते हैं सरल संख्याएँ। हमारे पास में कुछ गणित की सरल संख्याएँ होती हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए थे, जैसे a + b का होल स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अभी तक हम फार्मूले पढ़ते आए थे, वही सरसंख्या में वही सभी फार्मूले ही होते हैं। ठीक है, तो उन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी के आधार पर ये पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण होता है इसमें बॉडमॉस। अगर आप इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब देखते हुए मैं पूरे नोट्स पहले आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद में हम लोग PDF से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं लगेगी क्योंकि सबसे पहले आपको फार्मूले और सभी जानकारी हो जाएगी इस चैप्टर के बारे में, तो आपको आसानी से क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं सरसंख्याएँ। ठीक है, सरसंख्याएँ हमारे पास दी हुई हैं। सरसंख्याएँ दी हुई हैं, ये पहली सरसंख्या क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगली हमारे पास सरसंख्या क्या है, अगली सरसंख्या हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सरसंख्या हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं ये देखते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं ये वाला समझाने लगा, ये देखिए समझाते हैं, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये दिया गया है, ये a माइनस 4ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये दिया गया है हमें। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो इधर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का, मतलब कि ये हम देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab हो गया, 4ab हो गया। अब ये 4ab गुणे में है, ये इधर आएगा तो भाग में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला एक और निकल के आया इसी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab बराबर 4। ये फार्मूले से पूरा सवाल निकल के आता है। तो सवाल दिया होता है उसका आंसर, बहुत बड़ी संख्याएं दी होती हैं और उसका आंसर 4 ही आता है। तो ये अगर जिसको फार्मूला याद होता है वो डायरेक्ट आंसर टिक कर देता है 4, और जिसको नहीं याद होता है वो क्या करता है, वो इसको सॉल्व करता है। जो सॉल्व करता है तो टाइम लगता है उसको, और टाइम इतना थोड़ी दिया होता है, वहाँ 30 सेकंड में सवाल को करना होता है। तो वो हमें नियम जब मालूम होते हैं तो हो जाता है, वरना हम बैठ के वहाँ करते रहते हैं घंटों। ठीक है, टाइम निकल जाता है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है, अगला देखते हैं समझाते हैं। ठीक है, अगला मान लीजिए ये जो हमने फार्मूला निकाला है इसी से अगला वाला वो करेंगे, इसे कंक्लूजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ठीक, तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास निकल के आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो आया था, प्लस माइनस आया था ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4, ये आया था 4ab, ये आया था उसमें। ठीक है, इसमें ये आया था। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ प्लस कर दिया जाए, अगर मैं कहूँ यहाँ प्लस कर दिया जाए तो ये क्या, ये इसमें क्या चेंज आएगा, तो इसमें ये चेंज आएगा कि ये 4ab से हट के 4ab हट जाएगा और 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक, क्या चेंज है? अगर यहाँ माइनस था तो 4ab लिखा जाता था, अगर प्लस हुआ तुरंत यहाँ का बदल गया। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो केवल फार्मूला जिनको याद होता है वो कर देते हैं, बाकी सॉल्व किया करते हैं ढंग से। ठीक, वो क्या निकल के आएगा? ये गुणे में दिया है, ये बटे में आ जाएगा, तो बटे में जब आएगा तो देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2, और एक ये वाला गुणे में ही ये नीचे चला जाएगा बटे में। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी, कितनी बात है ना? तो ये इस हिसाब ऐसा कोई सवाल दिया हो जिसकी संख्याएं इस प्रकार में इस टाइप में दी हुई, ठीक है, तो उसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, एक स्क्वायर में और फार्मूला बचा है, देखते हैं उसको क्या बचा है। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। इसमें ये फार्मूला हुआ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, प्लस 2ca ये हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा से लिखा हुआ है, दूसरी बार इसको लिखा, इसमें क्या चेंज किया है वो भी कर सकते हैं। इसमें चेंज ये हुआ है कि अगर मैं कहूँ कि इसका मान ये है, ठीक है, तो ये वाली लाइन को समझता हूँ। क्या करता है वो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2 सब में दिया हुआ है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 2 कॉमन लेकर बाकी वही लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये हमने 2 कॉमन ले लिया। अब ये प्लस तो ये सब एक तरफ, ये इतना छोड़ के ये वाला अगर बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस का है। तो नेक्स्ट लाइन यही लिखी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन 2 था, उसके बाद ए बी बी सी डी सी ये सब इधर ब्रैकेट में लिख दिए, बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा इधर चला गया। ठीक है, इतना समझ में आई। अगला देखते हैं, अब आते हैं क्यूब के क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब के क्वेश्चन पीछे भी रहते हैं। ठीक है, क्यूब के क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब वाले याद भी नहीं होते सभी को, फार्मूले सभी को क्यूब के याद नहीं होते हैं, लोग भूल जाते हैं जल्दी और समझाते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या देता है? होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब के फॉर्मूले देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट में ए बी लिख देंगे। ठीक है, ए प्लस बी का, उसके बाद ए माइनस वाले में सभी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जितने ये मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, तो इधर जब लिखेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं लिखेंगे जिसमें माइनस, मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, माइनस वाले में ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? इसमें सभी माइनस कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, जितने के वहाँ प्लस के थे वो सभी यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे। माइनस वाले में ए बी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ए बी ब्रैकेट में इसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आएगा, ए बी माइनस करना। ठीक है, ये माइनस करना। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या कहते हैं? ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस जो दिया हुआ है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो प्लस वाला दिया हुआ है हमारे पास, इसमें ए प्लस बी तो आएगा बाहर निकल के, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला माइनस ए बी होगा, प्लस वाले में माइनस, प्लस वाले में माइनस। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हो तो ए माइनस बी, ठीक है। ये तो आ गया, माइनस वाले में माइनस इसमें आया, प्लस वाले में प्लस आया, ठीक। बाकी ये जो माइनस था, ये यहाँ जो माइनस था, ये जब माइनस होगा यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो ये वाला पोर्शन जो था हमारा, ये टोटल प्लस में हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए बी, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा प्लस में है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं, अगला क्या। अच्छा एक बात बता, अभी हमने बताया था आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला बताया। ये फार्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट इसमें क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी, यही तो बताया था। अब इसमें क्या कहना है, ये गुणे में है, ये इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ये वाला इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतनी बात समझ में, तो बराबर ए बी, ये फार्मूला एक निकल के आ रहा है, ये फार्मूला निकल के, तो ये फार्मूला ये दिया है, ठीक है। नोट चलेगा। इसके बाद माइनस वाले से सेम बन जाएगा, ये वाला नीचे आएगा तो माइनस होगी, ठीक है। ये क्यूब में ये वाला फार्मूला देखते हैं, एक स्क्वायर में बड़ा था, एक क्यूब में बड़ा, ठीक है। तो क्यूब वाला देखते हैं, देखते हैं फिर समझते हैं ये वाला फार्मूला को, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर, इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। माइनस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारा बन रही है, ठीक है। यदि अब इसमें अगर हम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये हम रख देते हैं 0, अगर इसका मान 0, तो ये मल्टीपल में गुणे में था, अगर 0 की गुणा किसी से करेंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो जब 0 आ गया तो हमारे पास ये इसके इक्वल में था, तो इधर ये सब 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो हमारे पास बचा क्या, बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0, ये बचा। अब ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो 3ab हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab बचा, यही तो बचेगा 3ab बचा। अब 3ab सी, ठीक, 3ab सी बचा, ठीक है। 3ab सी, अब ए बी सी तो गुणे में है, ये इधर बचे में आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, जब तो इसके बटे में आएगा, ये यहाँ पे 3ab सी आ जाएगा, ये इसके बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा 3, बचेगा कितना हमारे पास 3 ही बचेगा। तो निकल के ये आया कि अगर हम ये यहाँ पे ये निकल के आया कि अगर हम ये कहें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे ए बी और सी बराबर 3 है, ये अगर कहीं पे फॉर्म दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट इसका आंसर 3 आएगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे ए बी सी दिया हुआ है तो 3 आएगा। इसको मैं क्वेश्चन करवाऊँगा अभी पूरी PDF तैयार करके, और एक एक क्वेश्चन, हर एक फॉर्म का एक एक क्वेश्चन लिखवाऊँगा, ठीक है। पूरी PDF एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो उसके पूरे से पूरे जितने भी सवाल बन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, PDF सॉल्व करवाऊँगा।
कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बॉडमास वाला है, ये जो मैंने पहले ही समझा दिया था आपको, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे अगली वीडियो जब मैं इससे अब आपको इसका नोट्स दूंगा क्वेश्चन का और सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।